बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने कैलकुलस के 2 वीडियोज प्राप्त किए होंगे अब तक। दूसरे वीडियो में आपके लगभग 40 सवाल दिए गए थे। हमने कहा था आपसे उन सवालों को सॉल्व करिएगा, लगाइएगा। तो आपने जितने भी सवाल लगाए हैं ठीक है, जो नहीं लगाए हैं वो भी बढ़िया है, 1-2 दिन में लगा लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ और उन 40 सवालों में से जो सवाल हमें कुछ टफ लगेंगे कि आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, उन सवालों को हम यहाँ पे इस वीडियो में देख लेते हैं। और आप जो भी डाउट होगा सवालों को लेकर के आप अगले वीडियो में बता दीजिएगा कमेंट करके इसमें कि ये सवाल हमें नहीं आए हैं। जैसे आपको कमेंट में क्यों लिखना है कि क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख दीजिए, मान लीजिए 24 नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 ऐसे आप लिख दीजिए और इसके बाद 38, तो हम समझ जाएंगे कि आपके डाउट जो है इन्हीं सवालों में हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला सवाल है वह हमारा एग्जाम्पल से ही है। अभी एग्जाम्पल हमारे ख़त्म नहीं हुए थे, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 21 है, हमने 20 तक किया था। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर आपका log x ऑन बेस ई हो तो आपको दिखाना है, दिखाइए कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ जेड ये बराबर होगा आपका एफ ऑफ एक्स वाई जेड के। ये आपको दिखाना है। तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है, फिर कहा जा रहा है कि एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ जेड। तो आप एफ ऑफ एक्स देख ही रहे हो, कितना है आपका log x है। ऐसे ही आप एफ ऑफ वाई निकाल लीजिए। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, केवल x की यहाँ पे आप y लिख देंगे। ऐसे ही एफ ऑफ जेड निकालेंगे आप, तो आपका ये हो जाएगा log z ऑन बेस e। अब हमसे कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड को जोड़िए। तो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ जेड, जब इन सभी को जोड़ेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, ये log x हो जाएगा प्लस log y हो जाएगा प्लस log z हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये log में है, log में जो प्लस में होता है वो क्या हो जाता है, log में जो प्लस होता है वह इंटू में बदल जाता है, वह गुणे में बदल जाता है। कि आपका log x y z हो जाएगा। ये दोनों आपके गुणे में हो जाएंगे, log x y z हो जाएंगे। और ये क्या है आपका, ये देखिए अगर आप इसमें x के स्थान पर एक्स वाई जेड लिख देंगे तो आपको एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर मिल जाएगा log एक्स वाई जेड, यानी हमारा आपका है एक्स वाई जेड। ये आपका क्या है, एक्स वाई जेड। यही आपको दिखाना था, यही आपको सिद्ध करना था। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं फरसीना। आपका एग्जाम्पल नंबर 22। ये कहा जा रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर हो ऐसे ब्रैकेट में, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल आप देख पा रहे हैं कि x के स्थान पे कॉट थीटा लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, x बराबर कॉट थीटा रखने पर जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ कॉट थीटा लिख दीजिए। तो आपका हो जाएगा एफ ऑफ कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे x के स्थान पे कॉट थीटा होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस 1 अपान यहाँ पे x के स्थान पे कॉट थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा 1, ये 1 अपान कॉट है, 1 अपान कॉट आपका क्या होता है टेन, 1 अपान कॉट होता है टेन। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये आपका कॉट स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर थीटा है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, जानते हैं आप लोग सूत्र, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा।
इसको आप साइन कॉस में तोड़ दीजिए। कॉट क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। आपका कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, जो ऊपर जाके आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था कि एफ ऑफ कॉस थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। अगला जो सवाल है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला जो सवाल है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 23 है। ये कह रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर आपका log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये आपको सिद्ध करना है कि एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है तो आपको एफ ऑफ ए निकालना है। वो कैसे मिलेगा, एक्स के स्थान पे ए लिखने पर। एफ ऑफ बी निकालना है, वो कैसे मिलेगा, एक्स के स्थान पर बी लिखने पर। तो एक्स बराबर ए रखने पर, तो आप जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बराबर ये हो जाएगा आपका लॉग यहाँ पे 1 माइनस एक्स के स्थान पर ए अपॉन 1 प्लस ए, ये ऑन बेस ए है। तो ये आपका लॉग 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, ये एफ ऑफ ए का मान है। ऐसे ही एक्स बराबर जब बी लिखेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा रखने पर ये हो जाएगा एफ ऑफ बी बराबर जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ आप बी लिख देंगे, 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी। फिर आपको इन दोनों को जोड़ना है, लॉग एफ ऑफ ए प्लस लॉग एफ ऑफ बी निकालना है। तो इसको जोड़ देंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ये आपका LHS है, बायां पक्ष है। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे हमारा लॉग ए का मान था 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए और प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी। और आप जानते हैं कि ये पूरा लॉग ए है, ये पूरा लॉग बी के रूप में है। तो अगर प्लस में है तो लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी हो जाता है। तो ये पूरा लॉग ऑन बेस ई और इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी। ये आपका क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इन दोनों का ऊपर गुणा करिए और इसका नीचे गुणा करिए। तो ये लॉग यहाँ पे देखिए 1 से गुणा होगा तो 1 माइनस बी, फिर माइनस ए से गुणा होगा तो माइनस ए, माइनस माइनस प्लस ए बी, और नीचे गुणा होगा तो 1 प्लस बी प्लस ए और फिर प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देख पा रहे हैं आप, ये बराबर हो जाएगा आपका लॉग यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ये आपका हो गया a माइनस बी है ना, 1 माइनस, इसको लिख दे रहे हैं हम 1 माइनस। इन दोनों में से हम a और b में से हम माइनस ए को कॉमन ले ले रहे हैं। या फिर आप एक काम करिए आप कि केवल आप जो है इन दोनों को अलग कर दीजिए। कैसे, इसको लिख दीजिए आप 1 प्लस ए बी है ना, 1 प्लस ए बी, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, ये आपका बचेगा a प्लस बी। आप समझ रहे हैं हमने क्या किया, इस 1 को इस ए बी के साथ लिख लिया और इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया, और नीचे भी सेम बना लीजिए। तो 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी, ठीक है, और इन दोनों में माइनस तो कॉमन लेना नहीं है, प्लस ए प्लस बी। ठीक है,
अब आप जो 1 प्लस ए अपान ए बी दिख रहा है इससे भाग कर दीजिए। इससे जब भाग करेंगे, इससे जब भाग करेंगे ऊपर और नीचे दोनों, इसमें जब भाग करेंगे अंश में तो इतना हो जाएगा माइनस ए प्लस बी बटे 1 प्लस ए बी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, हमने एक बार अंश में भाग किया और एक बार हर में। ये अंश में भाग हो गया दोनों में, ऐसे ही हर में भी भाग कर देंगे दोनों में, 1 प्लस ए बी प्लस इसमें भी भाग हो जाएगा ए प्लस बी अपान 1 प्लस ए बी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 1 प्लस ए बी 1 प्लस ए बी 1 प्लस ए बी 1 प्लस ए बी से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा लॉग, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी अपान 1 प्लस ए बी, ये ऊपर बचा पूरे का बटे ये 1 बचेगा और प्लस यहाँ पे ए प्लस बी अपान 1 प्लस ए बी, ये आपका फाइनली बचा। अब आप देख पा रहे होंगे जो आपको फलन दिया है, फलन में जो हमारा 1 था ऊपर देखिए लॉग था, लॉग मिल गया, फिर क्या था 1 था 1, फिर माइनस हमारा x के स्थान पर ये आ गया, देखिए ये पूरा x के स्थान पे ये पूरा आ गया, नीचे 1 प्लस लॉग इस x के स्थान पे ये आ गया। यानी इसमें अगर हम इसमें x के स्थान पर a प्लस बी अपान 1 प्लस ए बी लिख दें तो हमें यही प्राप्त हो जाएगा। तो यानी ये किसका मान है, ये मान है आपका f ऑफ a प्लस बी अपान 1 प्लस ए बी का मान है। समझ गए आप, क्योंकि अगर इसमें आप x के स्थान पर a प्लस बी अपान 1 प्लस ए बी लिखेंगे तो यहाँ पर भी a प्लस बी अपान 1 प्लस ए बी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, सेम चीज़ यही मिलेगा जो x के स्थान पर रख दिया जाएगा, और यही आपको हमें सिद्ध भी करना था। या आप ऐसा कर सकते थे, इसका मान निकाल लेते, इसका मान निकाल लेते और इसको सरल कर लेते। जैसे बायां पक्ष आपका कितना आया, बायां पक्ष आपका ये आया है ना, बायां पक्ष आपका ये आया, ऐसे ही आप दाहिने पक्ष का भी मान निकाल लेते, यानी f ऑफ a प्लस बी अपान 1 प्लस ए बी लिख देते x के स्थान पे और हल कर लेते, तब भी आपको यही मिल जाता। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 23 था। 24 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि f ऑफ x बराबर होगा आपका x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 तो सिद्ध कीजिए। बढ़िया सवाल है, इसके पहले वाला भी बढ़िया सवाल था, ये भी सिद्ध कीजिए कि f ऑफ a माइनस एफ ऑफ b और पूरे का बटे 1 माइनस एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ b, ये पूरा हो जाएगा a माइनस बी अपान ए प्लस बी। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि f ऑफ a माइनस एफ ऑफ b अपान 1 माइनस एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ b, ये पूरा होगा a माइनस b अपान ए प्लस b के इक्वल होगा। तो हमें f ऑफ a दिया गया है, तो हमें चाहिए हमें f ऑफ x दिया गया है, तो f ऑफ a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर a रखने पर तो जहाँ जहाँ x दिख रहा वहाँ a लिख दीजिए। तो f ऑफ a बराबर यहाँ पर a लिखेंगे तो a माइनस 1 अपान a प्लस 1। ऐसे ही f ऑफ b निकालेंगे, तो f ऑफ b निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ b लिख देंगे, तो b माइनस 1 अपान b प्लस 1। ठीक है, इसके बाद आपका जो बायां पक्ष है उसको ले लीजिए। तो LHS बराबर आपका है f ऑफ a माइनस एफ ऑफ b और पूरे का बटे 1 माइनस एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ b। ठीक है, f ऑफ a और f ऑफ b आप निकाल चुके हैं, इसका मान रख दीजिए। f ऑफ a का मान निकाल चुके हैं आप a माइनस a अपान a प्लस a माइनस 1 अपान a प्लस 1 और माइनस एफ ऑफ b का मान निकालें आप b माइनस 1 अपान b प्लस 1। ऐसे नीचे 1 माइनस एफ ऑफ a का मान आपका है a माइनस 1 अपान a प्लस 1 इंटू b, एफ ऑफ b का मान है b माइनस 1 अपान b प्लस 1। ऊपर आपका एलसीएम हो जाएगा, जब ऊपर एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा a प्लस 1 और b प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा,
फिर जब इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये आपका गुणा हो जाएगा a-1 में b+1 से। फिर ये बीच में चिन्ह है माइनस का, फिर जब इससे भाग करेंगे तो ये बचेगा b-1, इसमें गुणा हो जाएगा a+1 से। ऐसे नीचे बटे एक करके इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ से भी एलसीएम a+1 और b+1 आएगा, 1 से भाग करेंगे तो ये पूरा बचेगा, इसका पूरा इसमें एक में गुणा होगा, तो a+1 इंटू b+1 माइनस a-1 इंटू b-1, ये आपका बचेगा। अब आप देख रहे हो दोनों का हर समान है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आपका बचा जो ऊपर आपका बचा a-1, इसके बाद b+1 माइनस में b-1 और a+1, और नीचे आपका बचा है a+1 b+1 माइनस में b-1 और a-1, या आप a-1 और b-1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बचा है। अब ऊपर गुणा कर दीजिए, तो जब a से गुणा होगा तो ab माइनस नहीं प्लस a, -1 से गुणा होगा तो -b-1। इसके बाद इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे माइनस चिन्ह है। तो b से गुणा होगा तो ab प्लस b, a से गुणा होगा तो -a-1। ठीक है, नीचे से गुणा करेंगे तो ab प्लस a प्लस b प्लस 1, फिर ये माइनस, ये गुणा होगा अंदर तो ab माइनस a माइनस b और प्लस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दीजिए, ऊपर भी ab प्लस a माइनस b माइनस 1, ये ब्रैकेट खुलेगा तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो -ab हो जाएगा, -b हो जाएगा, और जो a है ये प्लस a हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। नीचे आपका ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ab प्लस a प्लस b प्लस 1, यहाँ पे -ab, ये प्लस a हो जाएगा, ये प्लस b हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ab प्लस में है, ab माइनस में है। इसके बाद आपका 1 प्लस में है, 1 माइनस में कट जाएगा। ऐसे ab नीचे प्लस में है, माइनस में कट जाएगा, 1 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में कट जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा। बाकी को जो बचा उसको जोड़कर लिख लीजिए। एक a यहाँ पर, एक a यहाँ पे, 2a हो गया, एक b यहाँ पे, एक b यहाँ पे, तो -2b हो गया। नीचे एक a यहाँ पे, एक a यहाँ पे, तो 2a। ऐसे ही एक b यहाँ पे है और प्लस एक b यहाँ पे, तो 2b। ऊपर से 2 कामन ले लेंगे तो आपका बचेगा a-b ऊपर, नीचे से 2 कामन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस b, और 2 से 2 कैंसिल होकर के आपका जो सिद्ध करना था वही आ जाएगा। ये आपका क्या है, RH, ऐसे यही आपको सिद्ध करना था। कुछ करना नहीं, आपको केवल मान रखना है और उसको हल करते जाना है, आपके सवाल आ जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी सवाल है उसको लगाइए जल्दी जल्दी। हो गया आपका। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पच्चीसवां सवाल है आपका, 25वां एग्जाम्पल आपका है, यदि f ऑफ x बराबर, बढ़िया एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस पे, log cos ऑफ log x, तब f ऑफ x इंटू f ऑफ y -1/2 f ऑफ x अपॉन y और प्लस f ऑफ x y का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको निकालना है किसका मान, f ऑफ x इंटू f ऑफ y -1/2 इन ब्रैकेट में f ऑफ x अपॉन y प्लस f ऑफ x y का मान निकालना है। आपको आंसर भी दिया गया है, a दिया गया है कि -1 होगा, b दिया गया है कि 1/2 होगा, c दिया गया है -2 होगा, d दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा।
आपको कुछ नहीं करना है, बस जिसका मान निकालना है उसमें जो जो चीज़ें उपस्थित हो रही हैं उनका मान आप ज्ञात कर लीजिए। जैसे एफ ऑफ ए पहले चाहिए तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास पहले से है। तो पहले लिख ही लेते हैं कि हमें एफ ऑफ एक्स बराबर जो दिया गया है वो है कॉस लॉग एक्स, ठीक है। दूसरा चाहिए आपको एफ ऑफ वाई, तो एक्स बराबर अगर आप वाई रख देंगे तो आपको एफ ऑफ वाई मिल जाएगा। तो रखिए एफ ऑफ एक्स के स्थान पर वाई बराबर ये आपका हो जाएगा कॉस लॉग एक्स के स्थान पर वाई। इसके बाद और क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स अपान वाई चाहिए। तो अब की बार एक्स के स्थान पर एक्स अपान वाई रखने पर तो एक्स के स्थान पर एक्स अपान वाई लिख देंगे बराबर कॉस ऑफ लॉग एक्स के स्थान पर एक्स अपान वाई। और क्या बचा आपका, और आपको चाहिए प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। तो एक्स बराबर आप एक्स वाई लिख देंगे तो आपको एफ ऑफ एक्स वाई का मान मिल जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स के स्थान पर एक्स वाई बराबर कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स के स्थान पर एक्स वाई, ठीक है। ये आपको मिल गए। आप बताइए जो आपको मान निकालना है इसमें जितने भी मान चाहिए वो सभी आप निकाल ले गए हैं। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करेंगे, उन दोनों को या सभी मानों को आप रखिए और आप उनको हल करिए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता, ठीक है। आइए रखते हैं। तो जो हमें ज्ञात करना है, अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे log x अपान वाई है तो इसको एक लाइन लिख सकते हैं हम कॉस log में क्या होता है, log में x अपान वाई log x माइनस log y हो जाता है, ठीक है। ये पूरा कॉस का है, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा log x प्लस log y हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। अब आप देखिए जो आपको ज्ञात करना है उसमें आपका एफ ऑफ एक्स है इंटू एफ ऑफ वाई है माइनस 1/2 है, एफ ऑफ एक्स बाई वाई है और प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, इसका मान निकालना है आपको। तो सबके मान रखिए आप। तो जब आप एफ ऑफ एक्स का मान रखेंगे तो वो आपका है कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का मान निकालेंगे तो आपका है कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई, फिर माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई का मान आपका है कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, फिर प्लस एफ ऑफ एक्स वाई का मान है आपका कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, समझ रहे हैं। आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। अब आपको देखिए अगर इस पूरे को हम कोण माने, कोई थीटा मान लें तो लॉग कॉस थीटा और ये दूसरा मान लें कोई फाई, तो लॉग इसको मान सकते हैं ए, इसको मान सकते हैं बी, तो हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी और ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं माना, क्योंकि बार बार यूज होगा तो आपको ये पूरा देखने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसलिए हम सीधा मान ले रहे हैं कि माना log x बराबर कोण a और log y बराबर कोण b होगा, ठीक है। इसमें जब रखेंगे हम तो आपका हो जाएगा cos a इंटू कॉस b, cos a इंटू कॉस b। इसके बाद क्या होगा माइनस 1/2 ये कॉस, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, कॉस a माइनस बी और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस a प्लस, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपको लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इसका फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस बी माइनस 1/2, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस, जब बीच में माइनस तो प्लस आता है साइन ए साइन बी और ये प्लस,
और जब बीच में प्लस होता है तो यहाँ के बीच में माइनस आता है। तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। समझ रहे हैं आप? तो आप देख पा रहे हैं sin A इंटू sin B आपका कैंसिल हो जाएगा। ये cos A माइनस B का फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे माइनस बीच में प्लस आएगा, अगर प्लस बीच में माइनस आएगा, तो ये आपका बचेगा cos A इंटू cos B, ये वाला, ये माइनस 1/2। ये आप देख पा रहे हैं cos A इंटू cos B और फिर cos A इंटू cos B, एक एक दोनों जुड़ जाएगा तो 2 cos A इंटू cos B हो जाएगा। अब ये देखो गुणा में है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा cos A इंटू cos B माइनस cos A इंटू cos B, ये पूरा कट करिए आपका 0 आ जाएगा। यानी आपका इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं दिया गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। देखने लायक सवाल थे, ये आने लायक सवाल थे, मिटा दे रहे हैं हम। अगला सवाल इससे भी बढ़िया है, एक से एक बढ़ के बेहतरीन सवाल है सब। हमने केवल सरलता के लिए log x को a मान लिया, log b को log y को b मान लिया। आपका अगला एग्जाम्पल है 26, जो कह रहा है यदि डोमेन किसे कहते हैं? प्रभाव क्षेत्र को। यदि डोमेन आपका हो -2, -1, -0, 1, 2 और कह रहे हैं कि f ऑफ -2 का मान 4 है और f ऑफ -1 का मान 1 है और f ऑफ 0 का मान 0 है, f ऑफ 1 का मान 1 है, f ऑफ 2 का मान 4 है। 4 हो तो f एक फलन निरूपित करता है, एक फलन निरूपित करता है, सिद्ध कीजिए। मतलब आपको सिद्ध करना है कि यह एक फलन है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो यह एक फलन को निरूपित कर रहा है, आपको यह सिद्ध करना है। और साथ ही साथ तथा परास भी ज्ञात कीजिए। आपको इसका परास भी ज्ञात करना है। पहले तो सिद्ध करना है कि आपको कि यह जो दिया गया है यह एक फलन है। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो हम लोग एक बार फिर से डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन हमारा क्या होता है? x का मान होता है। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, x का मान होता है। और जो परास होता है, परास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेंज। रेंज क्या होता है? ये फलन का मान होता है, फलन का मान होता है, ये आप जानते हैं। फलन का मान मतलब y का मान होता है। ठीक है, f ऑफ x का मान होता है, फलन का मान मतलब f ऑफ x का मान होता है। तो आपको डोमेन दिया गया मतलब डोमेन आप ऐसे बना लेंगे, डोमेन आप ये बना लेंगे क्या? डोमेन। ठीक है, डोमेन मतलब जहाँ से हमें x को चुनना है, x का मान रखना है। डोमेन आपका क्या है? -2 है, -1 है, 0 है और 1 और 2 है। इसके बाद यहाँ पे आप रेंज बना देंगे। रेंज क्या होता है? जो हमारा फलन का मान आता है। आप देख लीजिए f ऑफ -2 क्या है? हमारा डोमेन से लिया गया x का मान है। ये कितना आया? 4 आया। यानी ये फलन का मान 4 आया। कितने पर? -2 पर। फलन का मान -1 पर कितना आया? 1 आया। फलन का मान 0 पर कितना आया? 0 आया। फलन का मान 1 पर कितना आया? 1 आया। फलन का मान 2 पर कितना आया? 4 आया। ठीक है, फलन का मान 2 पर 4 आया। तो आपको देख कर बताना है कि यह फलन है कि नहीं है, या कैसे है। ठीक है, तो आप बताइए पहले f का मान जब -2 पे कितना आया? 4 आया। -1 पर 1 आया, 0 पर 1 आया। ठीक है, 0 पर 1 आया। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि 1 जो है 1 हमारा 1 पर 1 आया। ठीक है, आप यहाँ पे घबराइएगा मत कि वह 1 उस 1 से अलग है, वह 1 उस 1 से अलग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं
एक ही वन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक ही वन। जब आपके पास एक ही वन लिख सकते हैं, ठीक है। आप इनको सरलता के लिए, अपने समझने के लिए, क्योंकि हम एक ही बार लिखते हैं ना, तो 1 और 0, 4 1, एक 4 आया, 1 आया, 0 आया, 4 लिख लिए, 1 लिख लिए, 0 लिख लिए, फिर 1 लिख लिए, फिर 4 लिख लिए, तो ये आपका हो गया। अब इनको मैच कराइए आप, तो आपका -2 पे कितना आया? 4 आया। -1 पे कितना आया? 1 आया। 0 पे कितना आया आपका? 0 आया। ऐसे 1 पे कितना आया? 1 पे फिर से 1 आया, ठीक है। 1 पे फिर से 1 आया। और 2 पर कितना आया? 4 आया, ठीक है। 2 पर 4 आया। आप देख रहे हैं कि डोमेन के मान में से आपको यह रेंज मिल रहा है, यह फलन का मान मिल रहा है। तो यह हमारा फलन है। क्यों? क्योंकि हमारे x के मान पर, जैसे हमारा -2 है, तो x का मान हमारा -2 है, तो इस पर हमारा y का मान, फलन का मान केवल 1 आ रहा है। वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। जब हमारा -1 हुआ फलन x का मान, तो फलन का मान 1 आया। और जब 0 हुआ तो 0 आया, फिर 1 हुआ तो 1 आया, 2 हुआ तो 1 आया, 4 आया। यानी हमारा x के मान पर y का, यानी फलन का, केवल एक ही निश्चित मान मिल रहा है ना। हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसका मान हमें एक ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था कि 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6, ये आपका डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 और x बराबर 1 रखने पर 4 भी आए, 5 भी आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या 2 बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर आपका 4 भी मिले, 6 भी मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक मान पर केवल एक ही मान मिले, एक मान पर 2 मान ना मिले। यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है, लेकिन यह फलन है। क्यों? क्योंकि एक पर एक ही मान मिल रहा है। देखिए, एक ही मान मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक पर मतलब एक मान पर -2 पे आपको 2 मान मिल रहे हैं, तो यह आपका फलन है, ठीक है। एक x के मान पर आपको एक ही y का मान मिलना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि हमें -2 पर भी 4 मिल रहा है और 2 पर भी 4 मिल रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यह फलन लगभग ऐसे ही बनेगा, x स्क्वायर का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आप -2 रखेंगे तो माइनस का वर्ग हो जाएगा, 4 आ जाएगा। जब 1 रखेंगे -1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। 0 लिखेंगे, 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x के सभी मान पर, x के सभी मानों पर, x के सभी मानों पर फलन का मान निश्चित है। फलन का मान क्या है? फलन का मान निश्चित है, अतः यह एक फलन है, ठीक है। ऐसे ही आपको परास निकालना, तो परास क्या हो जाएगा? परास आपका ये वाला हो जाएगा, कितना? 0, 1, 4, ये आपका परास है। बहुत अच्छा सवाल था। इसका मान इससे 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से 2 तीर निकले, समझ रहे हैं आप? यहाँ से 2 तीर निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले यहाँ से इससे 1 तीर निकले, यहाँ से 2 तीर निकल सकती है एक से, ठीक है। मतलब इसके दो लोग इसके एक से मिल सकते हैं, लेकिन इसका एक इसके 2 लोग से नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं आप? इसका एक इसके 2 लोगों से नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक 2 लोगों से मिल सकता है, इसके वाले से, ठीक है। क्योंकि ये मान है, फलन का मान है, और ये x का मान है जो हमें अपने मन से चूज करना है, ठीक है। हो गया। अगला सवाल देखिए जल्दी से, अगला उदाहरण। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। उदाहरण हमारा 27 है। कह रहा है कि यदि f ऑफ x बराबर 1 + 2x तथा gx बराबर 1/2x हो, तो f ऑफ gx माइनस g ऑफ f ऑफ x पूरे का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, आपके फंक्शन में x के स्थान पे ये पूरा रखा गया है, x के स्थान पे ये पूरा रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का पहले मान निकाल लेते हैं कि क्या होगा। तो हमें gx पता है, तो पहले लिख लेते हैं। ये हमारा f ऑफ x दिया है 1 + 2x
और जी ऑफ एक्स दिया है 1/2x। तो हमें जी एक्स पता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पता नहीं है, तो उसको निकाल लेते हैं। तो इसमें किसमें, इसमें है ना, इसमें हम क्या करेंगे, x के स्थान पर एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, तो हमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा जी ऑफ एक्स के स्थान पर, ये रखने पर, ये x के स्थान पर एफ ऑफ एक्स, हमने क्या किया, x के स्थान पर एफ ऑफ एक्स रख दिया। तो यहाँ पर 1/2 x के स्थान पर एफ ऑफ एक्स, 1/2 एफ ऑफ एक्स का मान आपका कितना है, 1 + 2x। कितना है, 1 + 2x। इसके बाद आपको क्या मान निकालना है, ये निकल गया, ये पूरा निकालना है। तो निकाल लीजिए आप, जी एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, जी एक्स कितना है आपका 1/2x, फिर ये बीच में माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान आप निकाल चुके हैं, कितना है 1/2 1 + 2x। इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ से x बचेगा, माइनस ये माइनस का ब्रैकेट में अंदर गुणा हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा और -2x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप देख रहे हैं घट जाएगा, कितना बचेगा -1 और 1 घट जाएगा तो -x। ठीक है, तो आपका जी ऑफ ये पूरा ये आया। ठीक है, ये तो अब इस पूरे को हमें x के स्थान पर रखना है, तो यहाँ आप लिखेंगे एफ ऑफ, जो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एफ ऑफ जी एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपको पूरा ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ, इस पूरे का मान कितना है आपका, इस पूरे का मान है आपका 1/2 -1 -x, यानी आपको x के स्थान पर f में 1/2 -1 -x लिखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर आपका है कितना, ये 1, x के स्थान पर हमने ये लिख दिया ना पूरा 1, और फिर +2 x के स्थान पर ये पूरा, x के स्थान पे 1/2 और ब्रैकेट में -1 और -x, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और ये प्लस और ब्रैकेट में -1 -x, तो ये आपका 1 और -1 और -x, आपका फाइनली 1 1 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका -x बचेगा। उतार लीजिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था ये, हमें उतार लिए होंगे आप लोग। आइए हमारा एग्जाम्पल नंबर 28 है, ये उतार लिए होंगे आप, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था आपका। ट्वेंटी 28 आपसे कह रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 28। इसके बेसिस पे आपके प्रश्नावली में सवाल भी हैं। कह रहा है कि यदि फलन f इज सच दैट, मतलब जो फलन है f वो इस प्रकार है कि r बिलोंग्स टू r, r का मतलब जो f ऑफ x में रहता है, x वही हमारा यहाँ पे r की तरह व्यवहार करेगा। निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित हो, हमारा f ऑफ x कैसे परिभाषित है, ये बराबर दिया गया है कि 3x - 1 यदि जो हमारा x हो वह 3 से बड़ा हो, x² - 2 यदि हमारा जो x है वह -2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा और उसके बराबर हो, और 2x + 3 होगा यदि हमारा x जो है -2 से छोटा है। तो f ऑफ 2, f ऑफ 4, f ऑफ -1 तथा f ऑफ -3 का मान ज्ञात कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे आपको ग्राफ भी आएंगे तो उन सभी को हम लोग करेंगे।
इस सवाल को ध्यान से देखिए, हमारा जो फलन है, फंक्शन है, वह डिफाइन हो रहा है इस प्रकार से कि वह इस प्रकार से परिभाषित हो रहा है कि यदि हमारा x का मान, जो हम मान अपने मन से स्वतः लेते हैं, अगर आप x के मान को 3 से बड़ा लोगे, 3 से बड़ा लोगे, यानी इसको हम अच्छे दिख रहे हैं, जब x हमारा 3 से बड़ा होगा तब जो हमारा f ऑफ x होगा, तब हमारा f ऑफ x क्या होगा, ये 3x माइनस 1 के बराबर होगा। जब मैं जैसे 3 से बड़ा मतलब आप 3.1 ले लिए, 3.2 ले लिए, 3 से बड़ा 4 ले लिए, 5 ले लिए, 8 ले लिए, 10, तो आपको f ऑफ x का मान 3x माइनस 1 उपयोग करना है। और जब इसको बहुत बढ़िया देखिएगा, इसका उपयोग बहुत जगह है, बहुत जगह लिमिट कंटिन्यूटी में बहुत आएगा ये वाला। ऐसे ही आपको लिमिट कंटिन्यूटी में हर जगह मिलेगा। जब आपका जो x है वह -2 से बड़ा हो और उसके बराबर हो, लेकिन 3 से छोटा हो और उसके बराबर हो, तब जो हमारा f ऑफ x होगा वह आपका x स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जो हम x ले सकते हैं वह x क्या होगा, देखो -2 के बराबर है तो -2 भी ले सकते हैं। फिर इससे बड़ा लेना है तो -2 से बड़ा कौन होगा, -1 होगा। फिर इससे बड़ा कौन होगा, 0 होगा, है ना, 0 होगा। इसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 भी लेना है। और भी दशमलव में भी ले सकते हैं, लेकिन -2 अगर आपको -2.1 लेना है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको -2 ही तक लेना है, ठीक है। और 3 से बड़ा भी आप नहीं ले सकते हैं। यानी -2 से 3 के बीच में अगर आपको कोई x मान लेना है तो आप फलन का ये मान लेंगे। और जब आपका x जो है -2 से भी छोटा हो, -2 का मतलब -3 हो, -4 हो, -5 हो, -6 हो, इधर नीचे जाए, तब हमें फलन जो लेना है, तब वह फलन हमें लेना है क्या, f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 लेना, 2x प्लस 3 लेना। तो इस चीज़ को आप बढ़िया समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से कि फलन जो है यह 3 पार्ट में डिवाइड है, कि अगर हमारा x का मान 3 से बड़ा होगा तो फलन का मान आपको ये लेना है, अगर -2 और 3 के बीच में है तो आपको ये लेना है, अगर -2 से छोटा है तो ये लेना है, ठीक है। तो हमें जो मान निकालने को बोले हैं वो मान निकाल लेते हैं। हमें x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर पहला f ऑफ 2 निकालना है ना, f ऑफ 2 निकालना है। तो हमारा f ऑफ x क्या होगा, इसके लिए जब हम 2 निकालेंगे तो f ऑफ x क्या होगा, हमारे लिए 2 रखना, सीधे सीधे बराबर रखना है। तो 2 के बराबर कहाँ पे हमारा है, 2 के बराबर कहाँ होगा फलन बताइए, 2 कहाँ पे आएगा, ये कब लगेगा, ये जब हमारा 3 से बड़ा हो, ये हमारा 3 से बड़ा हो। और ये कब लगेगा, जब -2 से छोटा हो। तो हमारा 2 कहाँ पे आएगा, +2, +2 देखो इसी में आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, +2 इसी बीच वाले में आएगा, +2 इसी बीच वाले में। क्यों, क्योंकि 3 से छोटा लेना है, 3 से छोटा हमारा 2 है, और कहाँ तक लेना है, -2 तक। तो इन दोनों के बीच में हमारा 2 आएगा, तो इसका मतलब फलन का मान हमारा ये लगेगा। तो x स्क्वायर माइनस 2, तो इसके यहाँ पे 2 लिख देंगे x के स्थान पर, तो हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग -2, 4 - 2 बराबर 2। समझ रहे हैं, आपका f ऑफ 2 का मान आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही f ऑफ 4 निकालना है, तो x बराबर 4 रखने पर, अब पहले आप सोचिए कि किस में रखेंगे x बराबर 4। 4 हमारा क्या है, 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है 4 कहाँ आएगा, इसमें तो आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि -2 से ये 3 ही तक आ रहा है, 4 कहाँ आएगा, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा है 4 हमारा, तो हमारा फलन ये वाला परिभाषित होगा यहाँ पे, यानी f ऑफ x बराबर 3x माइनस 1। तो अब की बार x के स्थान पे 4 लिख देंगे, तो 3 × 4 - 1, 4 3 12 - 1 बराबर 11, यानी f ऑफ 4 का मान आपका 11 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको x बराबर -1 रखने पर, जब -1 रखेंगे आप, पहले देखिए x बराबर -1 किस में रखना होगा, ये -1 किस में आएगा, -1 जो है -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। तो हमारा फलन ये लगेगा, कौन सा, दूसरा वाला, f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2, x के स्थान पे -1 रखेंगे, तो -1 का होल स्क्वायर -2, ये 1 हो जाएगा, -2 ये घट जाएगा तो -1। समझ रहे हैं, ये आपका f ऑफ -1। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। अगला हमें निकालना है x बराबर -3, तो x बराबर -3 रखने पर
तो अब इसके लिए कौन सा फलन लगेगा? जो हमारा ये वाला है ये -2 से छोटा लगेगा, ये -2 तक ही लगेगा, लेकिन -3 हमारा -2 से छोटा है। इसका मतलब हमारा ये तीसरा वाला फलन लगेगा यहाँ पे, क्योंकि -3 हमारा 2 से छोटा है और वो -2 से छोटे के लिए हमारा ये फलन लगेगा 2x + 3। x के स्थान पे आप -3 रख देंगे तो 2 × -3 + 3, ये 3 दूनी 6 और +3 और -3 बचेगा, ये आपका -3 था। तो ये आप समझ जाइए कि बहुत बढ़िया से, अगर हमें x का मान 3 से बड़ा लेना होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे, अगर इन दोनों के बीच में इसका मान लेना है तो फलन का मान ये होगा, अगर -2 से छोटा लेना है तो फलन का मान ये होगा। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आप उतार लीजिए। आप 29वां एग्जाम्पल देख रहे हैं, कह रहा है कि f(x) जिसमें x होता है, f फंक्शन में जो x होता है वह हमारा x + 3 के रूप में बदल रहा है, और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है यानी डोमेन वो कहाँ से कहाँ तक है? वो आपका -2 से लेकर के +2 तक, जबकि x क्या है? पूर्णांक है। x क्या है? पूर्णांक है। हमें x को कहाँ से कहाँ तक लेना है? -2 से लेकर के +2 तक, और वो भी क्या लेना है? पूर्णांक। तो हम यहाँ पे डोमेन को ही लिख लेते हैं पहले, कि डोमेन यानी क्या? प्रभाव क्षेत्र। ये हमारा क्या है? ये -2 से लेकर के +2 तक, और वो भी क्या लेना है? पूर्णांक लेना है केवल। तो हमारा -2 हो गया, क्योंकि बराबर है तो -2 लेना होगा, यहाँ पर भी बराबर यानी 2 लेना होगा, और -1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। आप समझ पाए कि नहीं इतना जो हमने बोला? बताइए, समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 लेना, अगर यहाँ पे बराबर होता, अगर कहीं पे कहा है कि x इज ग्रेटर देन 2, तो मतलब आपको x का मान 2 से बड़ा ही लेना है, 2 नहीं लेना है। अगर आपसे कह दिया गया कि x इज ग्रेटर देन r = 2, तो यानी आप x का मान 2 भी ले सकते हैं और 2 से बड़ा भी ले सकते हैं। तो हमारा जो डोमेन हो गया वो -2, -1, 0, 1 और 2 हो गया। हमें कह रहा है कि जो फलन में x है वह x + 3 के रूप में चेंज हो रहा है। तो जो हमारा रेंज होगा, रेंज क्या होगा? रेंज यानी जो फलन का मान आएगा, यानी जो प्रास हमारा आएगा, प्रास क्या आएगा? जब आप x के स्थान पर -2 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 1। और जब x के स्थान पर -1 लिखेंगे तो -1 और +3 आपका 2 आ जाएगा। ऐसे जब x के स्थान पे 0 लिख देंगे तो आपका फलन का मान 3 आ जाएगा। ऐसे जब 1 लिख देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, और 2 लिख देंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। आप इतना बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने कैसे निकाला रेंज? फलन में जो x है वो हमारा इस तरह से बदल रहा है, तो x में हमारा डोमेन तो पता चल गया कि डोमेन क्या है। तो अगर हम x का मान रखेंगे तो हमें फलन का मान मिलेगा, और फलन का मान ही हमारा क्या होता है? रेंज होता है, प्रास होता है। तो हमारा हमारा फलन क्या हो जाएगा? अतः फलन f हमारा क्या हो जाएगा? हमारा फलन हो जाएगा क्या? कि जब हमने -2 रखा तो हमारा फलन का मान आया 1, और जब हमने -1 रखा तो फलन का मान आया 2, जब हमने 0 रखा तो फलन का मान आया 3, और जब हमने 1 रखा तो फलन का मान आया 4, और जब हमने 2 रखा तो फलन का मान आया 5। ये आपका फलन है, यही आपका क्या है? फलन। यही इतना करना था, उतार लीजिए। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल है अब यहाँ पे, इसका देख लेते हैं। इसी पर एग्जाम्पल नंबर 30 कह रहे हैं कि फलन अंडर रूट में x - 2 और 4 - x का प्रभाव क्षेत्र ज्ञात कीजिए। प्रभाव क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी आपको प्रभाव क्षेत्र मतलब डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन। ठीक है, अब बताइए आप, जो हमारा f(x) है वह है अंडर रूट में x - 2
और क्या है 4 माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं कि अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए, अगर अंडर रूट में ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए ऋणात्मक, तो उसका मान जो है काल्पनिक होता है। उसका मान क्या होता है काल्पनिक होता है, अपरिभाषित हो जाता है। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो हम उसका वर्गमूल नहीं ले सकते, वो काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डोमेन वो निकालना है, क्योंकि फलन हमारा परिभाषित होता है कब, फलन हमारा कब रहेगा जब उसमें एक निश्चित मान प्राप्त हो। तो यह निश्चित मान कब प्राप्त करेगा, देखिए अगर इसमें आप 2 से बड़ा रखेंगे, इसमें अगर आप 2 से बड़ा रखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से ऋणात्मक हो सकता है और इसकी वजह से ऋणात्मक हो सकता है। जब इसमें 2 से बड़ा रखेंगे तो 2x का मान 2 से बड़ा होगा तो ये क्या आएगा धनात्मक आएगा, और 2 से बड़ा होगा तो 4 में से 2 से बड़ा घटेगा लेकिन तब भी वह धनात्मक आएगा। लेकिन अगर x का मान आप 5 रख देंगे, 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2 3 आएगा, ये तो धनात्मक आ गया। लेकिन 4 माइनस 5 ये क्या आ जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा, यानी ये पूरा अंदर ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमें अंदर ऋणात्मक ना हो वही मान रखना है। तो आप देखिए अगर आप x का मान 1 रख देंगे तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 मतलब ये ऋणात्मक आ जाएगा, ये धनात्मक आ जाएगा। यानी हम 1 भी नहीं रख सकते हैं और 4 से बड़ा भी नहीं रख सकते, क्योंकि तब ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो जो हमारा x है वह 4 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी 4 के बराबर हो सकता है, और हमारा 2 से छोटा भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या होगा डोमेन, ये हमारा क्या होगा डोमेन। क्यों, क्योंकि अगर आप x का मान 2 से छोटा रखोगे तो यह वाला ऋणात्मक हो जाएगा और अंडर रूट में ऋणात्मक हो जाएगा जिसका मान काल्पनिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप x का मान 4 से बड़ा रख दोगे तो ये वाला ऋणात्मक हो जाएगा जिसकी वजह से फिर से काल्पनिक हो जाएगा। हमें इन दोनों के बीच में अगर रखेंगे तो हमें इसका मान धनात्मक मिलेगा, यानी एक निश्चित मान मिलेगा। यहाँ पे आपका यही डोमेन हो जाएगा। अब आप प्रश्नावली के सवालों को देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रश्नावली के सवालों को लगाया होगा। जो भी सवाल आपके नहीं आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वो आपके सवाल बता दिए जाएंगे। हम कुछ सवालों को बोर्ड पर बता रहे हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं। जैसे हम पहले सवाल से शुरू कर रहे हैं कि पहला सवाल कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन फलन है या फलन नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है x³ + 4 है, x³ + 4 है। तो यहाँ पर आप x का कुछ भी मान रख देंगे, x का कुछ भी मान रख देंगे तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा एक रियल नंबर हो जाएगा, r हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगी। यहाँ पर x का आप कुछ भी मान रख देंगे, आपको कहीं पर भी अनंत या 0/0 या फिर अनंत/अनंत या अनंत गुणे अनंत का मान आपको नहीं मिलेगा, यानी यह फलन है। यह क्या है, यह फलन है। यहाँ पर देखिए इस टाइप के सवालों के लिए हमने कहा था कि आप एक ऐसे सर्कल बना लेंगे, उसमें लिख लेंगे डोमेन आपका क्या होगा डोमेन, और दूसरा वाला बना लेंगे आप उसके लिए रेंज के लिए, परास के लिए, ये प्रभाव क्षेत्र के लिए। पहला वाला आपका बताएगा कि यह क्या है, ये क्या है डोमेन है, दूसरा 5 है, तीसरा 6 है, चौथा 7 है, और दूसरा वाला इसका बताएगा ये इसका प्रास है, इसका प्रास है। यानी 4 रखने पर उसको क्या मिला, 4 रखने पर 5 मिला, 5 रखने पर 6 मिला, 6 रखने पर 7 मिला, 7 रखने पर 8 मिला। अतः x के सभी मानों पर फलन का केवल एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा है, अतः ये हमारा क्या है, अतः यह एक फलन है। अगर हमें निश्चित मान नहीं मिलता या एक से ज़्यादा मान मिलता तो वह फलन नहीं होता। अगले के लिए आपका ये हो जाएगा डोमेन, ये क्या हो जाएगा डोमेन, और ये आपका क्या हो जाएगा रेंज, ये हो जाएगा आपका रेंज प्रास। अब इसमें क्या है डोमेन देखिए 4 है और उसका भी 4 ही है, और प्रास आपका 6 आया और 8 आया, इन दोनों को देखेंगे मिलाएंगे तो एक बार 4 पे 6 मिल रहा है और 8 भी मिल रहा है, यानी यह फलन नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही मान पे x के हमें फलन के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, यह फलन नहीं है।
आप बोर्ड पे 3 सवाल देख रहे हैं, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। आप दूसरे सवाल को देखिए। ऐसा सवाल अभी हमने जस्ट एग्जाम्पल में किया था। कह रहा है कि यदि हमारा फलन f सच दैट एक्स स्क्वायर के रूप में हो तो और उसका प्रभाव क्षेत्र इतना हो जहाँ पर x क्या है, पूर्णांक है। तो फिर से हम डोमेन को लिख लेते हैं पहले कि हमारा डोमेन क्या क्या है। डोमेन हमारा कह रहा है कि x जो है हमारा, ये डोमेन है, प्रभाव क्षेत्र मीन्स डोमेन, यह 1 से लेकर के 4 तक है, बराबर है चूंकि, तो हमें 1 को भी लेना है और पूर्णांक ही लेना है केवल। कह रहा है x हमारा क्या, पूर्णांक, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 4 से बड़ा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा x जो है 1 से बड़ा और उसके बराबर है, या फिर 4 से छोटा और उसके बराबर है, और साथ में पूर्णांक भी है। ये डोमेन हो गया। तो फलन और परास का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे परास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परास। परास मीन्स रेंज निकालेंगे। रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग? रेंज को निकालेंगे, इस डोमेन के मान को यानी x के मान को इसमें रखेंगे। तो जब आप 1 रखेंगे तो आपका 1 का वर्ग 1 आएगा। जब 2 रखेंगे 2 का वर्ग 4 आएगा। 3 रखेंगे 3 का वर्ग 9 आएगा। 4 रखेंगे 4 का वर्ग 16 आएगा। तो ये हो गया है ना, ये परास हो गया। अतः आपका फलन क्या हो जाएगा? अतः फलन ये आपका बराबर हो जाएगा 1 पर रखने से आपको 1 मिला, यानी 1, जिसमें पहला वाला बताता है कि डोमेन है और दूसरा वाला बताता है कि फलन का मान यानी परास है। 2, 4 हो गया, यानी 2 रखने पर 4 मिला। 2 डोमेन है, 4 परास है। 3, 9 और 4, 16 ये आपके फलन का मान है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि f ऑफ x बराबर a की पावर x हो तो f ऑफ 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा दिख रहा है x बराबर 0 रखने पर, जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे आप 0 रख दीजिए। तो f ऑफ 0 बराबर a की पावर 0। आप जानते हैं किसी की भी पावर, किसी भी संख्या, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, यानी f ऑफ 0 का मान आपका 1 हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f ऑफ x बराबर इतना हो तो f0 और f पाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर f0 निकाल रहे हैं, तो x बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। 0 रखने पर तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 रख दीजिए। x f ऑफ 0 बराबर 0 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x का मान 0। 0 का वर्ग 0 और साइन 0 का मान 0 होता है। ये आपका f ऑफ 0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे ही हमें f ऑफ पाई निकालना है, तो उसके लिए x के स्थान पर x बराबर पाई रखने पर, x बराबर पाई रखेंगे तो f ऑफ यहाँ पर x के स्थान पर आपका पाई हो जाएगा। ये पाई का वर्ग हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर पाई। साइन स्क्वायर पाई, ये पाई स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 का मान 0 होता है। तो आपका f ऑफ पाई आपका पाई स्क्वायर आ जाएगा। यही आपको ज्ञात करना था। ये आपके पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे सवाल तक हो गए हैं। ठीक है। आपको बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दिख रहा है। आइए इनको लगाते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है f ऑफ x बराबर इतना हो तो x के किन मानों के लिए f ऑफ x 0 के बराबर होगा। तो कह रहे हैं f ऑफ x किन मानों के लिए 0 के बराबर होगा, यानी f ऑफ x बराबर 0। तो f ऑफ x का मान रख दीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको गुणनखंड करके x का मान निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, गुणनखंड करना आता है आपको, माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे, जब x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो हमारा x बराबर 2 आएगा, और जब x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x बराबर 1 आएगा। यानी आपका जो x का मान आया 1 और 2, उसी पर हमारे इस फलन का मान क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा।
अगला कहा जा रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि एफ कॉस थीटा बराबर इतना होगा। ठीक है, सीधा सीधा आपको केवल x के स्थान पर cos थीटा लिखना है, तो लिख दीजिए x बराबर cos थीटा रखने पर, x बराबर cos थीटा रखने पर ये आपका हो जाएगा f ऑफ cos थीटा, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ cos थीटा लिख देंगे, फिर 1 प्लस cos थीटा। हमने आपसे कहा था कि cos के साथ अगर 1 दिखे तो आपको उस 1 को कैंसिल करना है। तो cos थीटा का दो फार्मूला, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे जो कोण होता है उसका बाई 2 हो जाता है। यहाँ पे फिर दूसरा फार्मूला 2 का स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एक माइनस पहले से है तो जो हमें 1 चाहिए वो ये वाला चाहिए ताकि ये माइनस हो और इसके साथ कैंसिल हो जाए। तो ये 1 माइनस हम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा वाला दूसरा वाला फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। आपको 1 cos के साथ दिखे तो उसे कैंसिल करना है। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 साइन चेंज हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा आपका ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से ऊपर 1 1 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपान cos थीटा ये आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यही आपको प्रूफ करना था। बच्चों आप लोगों ने पता नहीं कितने सवाल लगाए हैं कितने नहीं लगाए हैं, लेकिन हम आपको जो भी समझ में आ रहा है बताते जा रहे हैं। अब 7वां सवाल आप अगर देखेंगे तो 7वां सवाल में आपको एफ ऑफ ए अपान बी निकालना है, फिर एफ ऑफ बी अपान ए निकालना है, फिर दोनों को भाग कर देंगे तो जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। ऐसे 8वें सवाल में आपको केवल एक्स के स्थान पर कॉस थीटा रखना है, इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 9वें क्वेश्चन में आप x के स्थान पर पहले एफ ऑफ एक्स निकालेंगे जो कि दिया गया है, फिर x के स्थान पर 1 अपान एक्स रख करके उसका मान निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जो सिद्ध करना है 0 वो आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन आपको बताया गया है, वहाँ पे केवल n के स्थान पर x था, ये उदाहरण में बताया जा चुका है। 11वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम बता देते हैं। 11वें क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है 11वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स लॉग ई एक्स ऑन बेस ई हो तो एफ ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। एफ ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं आपको केवल x के स्थान पर 1 रखना है, तो x बराबर 1 रखने पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स लॉग x के स्थान पर 1 ऑन बेस ई। आप जानते हैं लॉग 1 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान ये 90 डिग्री होता है। कॉस 0 का मान, क्योंकि आपको ये थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स 0, ये यही है कॉस इनवर्स 0। जब आप इसको इधर लाएंगे तो कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा और कॉस कितने पे 0 होता है, थीटा बराबर 90 अंश पे 0 होता है। तो ये कितने का मान है, 90 अंश का मान है, यानी एफ ऑफ 1 बराबर 90 डिग्री हो गया। लगा लीजिए आप लोग। और 12वां क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं है, केवल एफ ऑफ 1 रखना है, 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। और 13वें क्वेश्चन में आप कुछ भी रख दीजिए। 13वां क्वेश्चन जब आपका है उसमें कुछ भी रख दीजिए, आपका वह सभी मानों के लिए परिभाषित होगा। देखिए हमसे कहा जा रहा है 13वें क्वेश्चन में कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डोमेन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डोमेन। तो डोमेन निकालने के लिए आप डोमेन और प्रास निकालना, डोमेन और प्रास यानी रेंज निकालना है। ठीक है,
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए x का मान, क्यों? क्योंकि यह कभी नीचे वाला जीरो होगा ही नहीं, कभी नीचे वाला जीरो होगा ही नहीं। अगर x का मान आप 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग होके 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर 0 रखेंगे तब भी 1 हो जाएगा। -1 रखेंगे तब भी उसका वर्ग, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है तो उसकी वजह से आप चाहे माइनस में संख्या रखो चाहे प्लस में रखो, नीचे वाला हमेशा आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और उससे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मान मिलेगा। यानी आपका डोमेन जो है, डोमेन एक रियल नंबर है, आर है, वास्तविक संख्या है। यानी आप x का कोई भी मान ले लीजिए, आपको फलन का एक निश्चित मान जरूर मिलेगा, एक निश्चित मान जरूर मिलेगा। अगर आपका डोमेन आर है तो ऐसे ही आपका जो रेंज है वह भी क्या होगा, आर ही होगा, वास्तविक संख्याएं ही आपको मिलेंगी। अगला जो क्वेश्चन है 14वां, वह सेम अभी इस टाइप का है, केवल यहाँ पे साइन इनवर्स कर दिया गया है। तो साइन इनवर्स 0 आएगा और साइन इनवर्स 0 का मान आपका, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। एकदम सेम ही सवाल है, केवल काश के यहाँ पे साइन कर दिया गया है। अगला 15वां सवाल, आपको पता है, हमने बताया है कि 15वें सवाल में अगर आप टेन साइन में, अगर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो उनको आप देखेंगे तो कर ले जाएंगे। सेम सवाल 16वां भी है। और 17वें सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप साइन का मान रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे तो आपका बन जाएगा 2 साइन x/2 और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2, जो कि कास स्क्वायर x/2 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल हो जाएगा वो बन जाएगा कास स्क्वायर x/2 का वर्गमूल होके कास x/2 हो जाएगा। और आगे 2 साइन x/2 कास x/2 है, तो दोनों मिलकर के वो साइन 2a का फार्मूला हो जाएगा, जो कि 2 × x/2 होकर के साइन x हो जाएगा। 18वां सवाल भी आपको बहुत सरल है, कुछ करना नहीं है। 18वां सवाल हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन बहुत सरल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 18वां सवाल में कहा जा रहा है कि यदि f(x) बराबर 3 साइन x हो और फाई दूसरा फलन दिया गया है, यह कास स्क्वायर x हो, तो आपको पहला कहा जा रहा है कि f प्लस पाई/3 का मान ज्ञात कीजिए, पाई/3 का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा कहा जा रहा है आपका f प्लस फाई और पाई/6 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ करना नहीं है, पहले आप f प्लस फाई निकालेंगे। f प्लस फाई क्या हो जाएगा, आप इसको मान लीजिए कोई एक नया फलन, कोई नया फलन मान लीजिए कि यह फाई, मान लीजिए कि एक कोई नया फलन बीटा है, ठीक है, एक नया फलन कोई बीटा है या बीटा x है। तो f आपका क्या है, 3 साइन x है, 3 साइन x, क्योंकि आपको पहले f प्लस फाई मतलब इन दोनों फलनों को जोड़ना है, दोनों फलनों को आप जोड़ देंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब कह रहा है कि पाई/3 यानी x बराबर पाई/3 रख देंगे, तो पाई/3 रखेंगे तो बीटा पाई/3, या इसको हम बोल सकते हैं कि f प्लस फाई और ब्रैकेट के बाहर पाई/3। इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ने के बाद जहाँ पर x हो वहाँ पे हमें पाई/3 लिख देना है, तो हो जाएगा साइन पाई/3 प्लस कास स्क्वायर पाई/3। साइन पाई/3 मतलब 60 अंश, इसका मान होता है √3/2, और प्लस कास 60 का मान होता है 1/2, वर्ग हुआ तो 1/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, आपका 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 आई 6 √3 और प्लस 1, यही आपका मान है। ऐसे ही आप पाई/6 रख देंगे इसमें, तो जहाँ जहाँ पाई x लिख रहा है वहाँ पाई/6 रख देंगे, जो भी मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों सेम क्वेश्चन आपका 20वां भी है, 19वां भी आप इनको रख लेंगे, 21वां 22वां भी आप कर ले जाएंगे। अगले वाले वीडियो में हम जो लघु उत्तरीय के सारे प्रश्न हैं 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इन सबको पहले करेंगे और जो भी आपको ना आया होगा क्वेश्चन उनको करेंगे
धन्यवाद। आप देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए।